Hello everyone. Now we are going to discuss about keywords. ओके कुछ फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई किए गए हैं। उसका वर्ड मीनिंग हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यू हैव टू वॉच वीडियो फुल्ली एंड केयरफुली। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कीवर्ड इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होती है कृषि या खेती करना, फसलों को उगाना। सेकंड हमारा है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस इज मतलब होता है प्रथाएं, जिन्हें हम कहते हैं कृषि की जो प्रथाएं होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं, उसको कहते हैं हम प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है पशुपालन। इसमें आपको गाय, भैंस, बकरी, इन भेड़, ओके, इन सब पेट एनिमल को पाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप। क्रॉप मीन्स होती है फसलों को काटना। ठीक है, जब फसलें रेडी हो जाती हैं तो उनको काटा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है उर्वरक। जब हमारे सॉइल में जिस सॉइल में हम ग्रो करते हैं अपनी क्रॉप को, फसल को, तो उसमें कुछ नाइट्रोजन या न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी हो जाती है। हमें उनको फिलफिल करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है और ये केमिकल सब्सटेंस से इनको ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री में इनको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे उर्वरक के बाद आता है भंडार। ठीक है, जैसे बोलते हैं ग्रेनरीज। ठीक है, इस मीन्स भंडारण करना। नेक्स्ट हमारा आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है संचयन। संचयन मीन्स होता है जब कोई फसल क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है पकने के बाद, फिर उसका हार्वेस्टिंग की जाती है, मीन्स उसकी कटाई की जाती है और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग किया जाता है और किसको, अनाज को, सीरियल को स्टोर किया जाता है। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होती है फसलों की सिंचाई करना और डिफरेंट टाइप से सिंचाई के क्या होते हैं, माध्यम होते हैं या रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि कुआं, रिवर, पॉन्ड, है ना, यानी कि नदी, तालाब, नहर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फिर है खरीफ। खरीफ मीन्स एक फसल होती है जो विंटर सीजन में इसके अंदर कुछ फसल या अनाज को उगाया जाता है। जैसे कि खरीफ की फसल जो होती है वो होती है पीनट। पीनट मीन्स होती है मूंगफली। पीनट भी बोल सकते हैं, पीनट, ग्राउंड नट या अर्थ नट भी बोलते हैं इसको, किसे, मूंगफली को। नेक्स्ट आता है मैन्यूर। मैन्यूर मीन्स होती है नेचुरल खाद जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि जो भी पेट एनिमल जिनको रखते हैं, जैसे कि फार्मर के यहाँ गाय, भैंस, बकरी को पाला जाता है और उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है जहाँ उसको स्टोरेज किया जाता है और फिर कुछ समय के बाद उनको मिट्टी या सॉइल में ऐड किया जाता है। इससे मिट्टी की या सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्लग। प्लग मीन्स होता है हल। एक इस तरह से एक टूल होता है जो क्या किया जाता है, इससे कल्टीवेशन या जुताई की जाती है हल से। फिर आते हैं रबी की फसल। रबी की फसल समर सीजन में होती है। इसमें आपकी आती है वीट। वीट यानी आपकी गेहूँ। ग्राम यानी चना होता है। पीस, मस्टर्ड, एक्सेट्रा क्रॉप को यहाँ पे ग्रो किया जाता है रबी की फसल में। जो क्रॉप होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप, रबी एंड खरीफ। ओके, रबी होती है हमारी समर सीजन में एंड खरीफ होती है हमारी रेनी सीजन में। ओके, और सीड्स में हम अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का सीड यहाँ पे चूज़ करते हैं। ठीक है, सीड्स मतलब बीज होते हैं। फिर आता है सिलो मतलब होती है साइलो को भी यूज़ किया जाता है। फिर आती है शोविंग। शोविंग मीन्स होता है बुआई। जब हम कोई सीड को चूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसको खेतों में डाला जाता है, इट मीन्स सोविंग की जाती है। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज मीन्स भंडारण। जब हमारे खेतों में से प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये सारी प्रोसेस क्रॉप की हो जाती है पूरी, तो फिर जो अनाज निकलता है उसको स्टोर रूम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर आती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स होता है कि जब फसल खेतों में होती है तो उसको थ्रेशिंग मेथड से किसको, अनाज को अलग किया जाता है और भूसा को अलग किया जाता है। फिर आते हैं बीट्स।
बीट्स मतलब होता है ताड़ना, सॉरी बीट्स मीन्स होता है मातम, ठीक है, ओके। जो बीट्स मतलब होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं या डिसएडवांटेज उनके होते हैं। फिर वेडिसाइड, वेडिसाइड मीन्स होता है, विडिसाइड मीन्स होता है ये भी क्रॉप से रिलेटेड है। नेक्स्ट होता है विनोविंग, विनोविंग मीन्स होता है शुभ। इस तरह से ये हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, सो ऑल कीवर्ड्स कंप्लीट होते हैं। देयर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न all keywords, okay। So thank you so much student।